Okay, now we are going to discuss segmented paging या segmentation, right? अब सेगमेंटेशन क्यों करा जाता है, क्या जरूरत है सेगमेंटेशन की, ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी वजह से ड्रॉबैक्स आई हैं और इसकी इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन देख लेते हैं क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही जो पॉइंट्स होते हैं वो लिख के रखता हूँ। आप वीडियो पॉज कीजिए, नहीं तुरंत के तुरंत उतार लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, राइट। द पेजिंग डज नॉट फॉलो यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। जो पेजिंग है आपका यूजर व्यू, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता। आप सोच रहे होंगे पहले मेन एग्जीक्यूट होता है, तो मेन सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए आपका, आपने एक फंक्शन कॉल करा है, एफ मान लेता हूं, उसके बाद उसके अंदर मैंने ऐड फंक्शन कॉल करा है, तो इस तरीके से प्रोग्राम आपने लिखा है तो इस तरीके से स्टोर होना चाहिए। लेकिन पेजिंग के अंदर आपका जो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेंटेन नहीं होता, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम इंटरनली कैसे भी कॉल करें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी को कि मेरे को उसी उसी वे में स्टोर करना है जिस वे में मैंने लिखा है, या जिस वे में यूजर को चाहिए उसी वे में स्टोर करना है। तो टू अचीव यूजर व्यू फॉर यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन विल बी इंप्लीमेंटेड, ठीक है। तो यूजर व्यू को अचीव करने के लिए सेगमेंटेशन को इंप्लीमेंट करा जाता है, ठीक है। ओके, सेगमेंटेशन कैसे इंप्लीमेंट होती है वो हम देखेंगे आगे, पहले दो पॉइंट और देख लेते हैं। इन सेगमेंटेशन एलएएस विल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, ठीक है। जो आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो आप मतलब जिसके अंदर आपका आपने एक्चुअल अपना प्रोग्राम स्टोर करा है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है देखो। सेवरल सेगमेंट्स है ना, मेन एक सेगमेंट है, जीसीडी एक फंक्शन है उसके लिए एक सेगमेंट है, ऐड एक फंक्शन है उसके लिए एक सेगमेंट है, एफ एक फंक्शन है उसके लिए सेगमेंट है, सबट्रैक्ट, ऐसी बहुत सारे वेरियस सेगमेंट्स के अंदर जो हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब मेन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइड हो जाती है वेरियस सेगमेंट्स के अंदर, राइट। ओके, अब सेगमेंटेशन ऑफ एलएएस segmentation of LAS will be brought into PAS, मतलब जो उसका सेगमेंट होता है, आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सिर्फ आप पूरे के पूरे मेन को एक बार में लाओगे। लेकिन पेजिंग में क्या होता था, एक पेज आता था, उसमें हो सकता है मेन कंप्लीटली आ जाए, हो सकता था ना भी है, आपको नेक्स्ट हो सकता है एक मेन प्रोग्राम को लाने के लिए आपको तीन पेज फेच करने पड़े, ठीक है। ओके, तो होगा क्या, लेकिन फेचिंग किस में होती है, पेज बाय पेज होती है। तो पहले एक पेज आएगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर जब उसे फर्दर रिक्वायरमेंट होगी फिर दोबारा पेज वो फेच करा जाएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करा जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा मेन फंक्शन एक बार में फेच करा जाएगा एलएएस से पीएस के अंदर, फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर फेच करा जाएगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस से, ठीक है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर, राइट। ओके, अब दो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। LA लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, S एंड D, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, S और D। S क्या है, सेगमेंट नंबर, ठीक है, कौन से नंबर की आपकी सेगमेंट है, ओके। और D क्या है, सेगमेंट नंबर, या फिर सेगमेंट नंबर नहीं, सेगमेंट नंबर, सेगमेंटेशन नंबर भी बोल सकते हो, सेगमेंट नंबर, सेगमेंट नंबर। और D क्या है आपका, सेगमेंट ऑफसेट, ऑफसेट, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट का कितना मतलब कितनी बड़ी है वो हो सकती है वो सेगमेंट, जैसे पेज ऑफसेट होता है ना, कितना बड़ा पेज है, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट कितनी बड़ी है। अब द साइज ऑफ सेगमेंट वेरीज इन एलएएस, मतलब जो साइज है वो डिफर कर सकता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है मेन के अंदर आपने ज्यादा कोड लिख, मतलब मेन बड़ा हो, जीसीडी का कोड छोटा सा हो, ऐड का कोड और छोटा सा हो, ठीक है। तो सेगमेंट साइज में वेरी करेंगे, लेकिन पेज में क्या होता है, पेज कभी भी साइज में वेरी करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हम पेजिंग में यूजर पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड नहीं करता ना, मतलब कोई भी मायने नहीं रखता यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम पूरे को एक प्रोग्राम मान के पेजिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक प्रोग्राम को अलग एक हम सेगमेंट मानना है, राइट। ओके, तो अब कैसे वर्क करता है ये देख लेते हैं। सीपीयू है, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस है, प्रोसेस जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस,
ठीक है, लॉजिकल एड्रेस डिवाइड होगा दो पार्ट में, एस और डी। एस क्या है? सेगमेंट नंबर, ठीक है, तो ये सेगमेंट टेबल में जाएगा। सेगमेंट टेबल में मान लो सेगमेंट नंबर क्या है, इस पे 4 पे गया है या 5, कोई भी 4 पे गया है, राइट, सेगमेंट नंबर 4 पे। अब जो डी है, डी मतलब सेगमेंट ऑफसेट, तो यहां ये क्या है, बी ए क्या है, बेस एड्रेस, राइट, बेस एड्रेस। और साइज क्या है, लेंथ लिमिट। लेंथ लिमिट मतलब जो एक्चुअल सेगमेंट है वो इससे बड़ी नहीं है या इससे बड़ी नहीं हो सकती, राइट। ओके, तो अब क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, तो इससे क्या होगा, जो आपका लेंथ लिमिट है मतलब एल है, वो कंपेयर होगा डी से, कंपेयर होगा डी, कंपेयर होगा एल से, या एल कंपेयर होगा डी से। और रिलेशन क्या होना चाहिए, इसे देख के मत समझना कि एल छोटी वाली साइड, एल स्मॉल साइज पे आ रहा है, मतलब एल इस साइड पे आ रहा है, तो रिलेशन आप यूं लिख लें। मैंने भी गलती, वो एक बार लिखने में गलती करने वाला, तो मैं एल लेस देन ई डी, ये नहीं है, डी मस्ट बी लेस देन एन। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑफसेट है मतलब जो सेगमेंट का साइज है वो कम या फिर बराबर होना चाहिए किसके, कम या फिर बराबर होना चाहिए किसके, लेंथ लिमिट के, मतलब जो आपने लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है उसके, कि सेगमेंट की इससे ज्यादा लेंथ नहीं हो सकती। ओके, राइट, तो यहां आप कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए कंपैरिजन मतलब ट्रू होता है, ठीक है, लॉजिकल कंपैरिजन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब या तो छोटा होगा या नहीं होगा, राइट। अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, और फॉल्स है तो क्या करेंगे। मान लो अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो जो ट्रैप इन ओएस, ठीक है, ओएस के अंदर ट्रैप कर देंगे, मतलब उसको, उस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। ओके, अगर लेस है या फिर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रैप इन ओएस। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, कंडीशन ट्रू होती है तो उस रेस्पेक्टेड बेस एड्रेस को, रेस्पेक्टेड बेस एड्रेस को ले जाके, रेस्पेक्टेड बेस एड्रेस को ले जाके उसके ऑफसेट के साथ ऐड कर देंगे, राइट। ओके, उस ऑफसेट के साथ ऐड कर देंगे। जैसे मान लो यहां क्या है, 1500 है, 1500 है, प्लस ऑफसेट डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू मान लो, एक फिजिकल एग्जांपल ले लेते हैं, डी की वैल्यू है 1001, अज्यूम कर लो डी की वैल्यू है 1001 इनिशियल के लिए, तो डी की वैल्यू आएगी, कंपेयर होगी 1000, तो डी की वैल्यू एल से कम होनी चाहिए, तो क्या 1001 1 से छोटा है क्या, नहीं है ना, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, मतलब ये रिक्वेस्ट डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर मान लो दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट हुई है डी की वैल्यू 500 के साथ, तो क्या होगा, कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसका रिस्पेक्टेड बेस एड्रेस के साथ, बेस एड्रेस कितना है आपका 1500 है, 1500 प्लस ऑफसेट वैल्यू, तो 1500 प्लस 500 कितना हो गया 200, 2000, एड्रेस 2000 पे जाएगा, एड्रेस 2000 यहां कहीं होगा, उसके अंदर जाएगा, रिस्पेक्टेड सेगमेंट नंबर को एलएएस से पीएस के अंदर लाएगा, उसके बाद पीएस से सीपीयू को प्रोवाइड करवा देगा, राइट। एलएएस से पहले पीएस के अंदर लाएगा, उसके बाद सीपीयू को प्रोवाइड करवा देगा। ओके, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो, लेकिन इनिशियली हम सबका सब स्टोर करके रखेंगे, राइट। अगर नहीं होगा, डायनेमिक लोडिंग या डायनेमिक लिंकिंग यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वहां है मतलब इस वाले एड्रेस पे ये वाला होना चाहिए, उसे फेच करा, मेन मेमोरी के अंदर लाए, एलोकेट करवा दिया। लेकिन अगर स्टैटिक लोडिंग और स्टैटिक लिंकिंग यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले से ही उसके अंदर होगा, उस मतलब पहले से ही इस फिजिकल एड्रेस पे स्टोर होगा, जो ये लिमिट होगी मतलब एड्रेस 2000 पे पहले से ही स्टोर होगा, उसे डायरेक्टली सीपीयू को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वेरिएशन है डायनेमिक और स्टैटिक के उसमें होती है।